दोस्तों आजकल आपने टीवी चैनलों पर अखबारों पर एक न्यूज़ जरूर देखी होगी कि भारत का रुपया जो है वो कम ऊपर चढ़ गया, भारत का रुपया बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है और यहाँ पर डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों भारत में एक बहुत ही प्रचलित व्यंग्य है कि भारत का रुपया सिर्फ एक समय ही ऊपर जाता है और वो है टॉस के समय। तो आजकल रुपए के गिरते भाव के कारण काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है। भारतीय मुद्रा यानी रुपये डॉलर के मुकाबले काफ़ी कम हो चुका है, यानी 80 रुपये के ऊपर जा चुका है। पर क्या आप जानते हैं कि क्या है वो वजह जिसकी वजह से रुपये का मूल्य प्रभावित होता है और कैसे आप देश हित में रुपये को मजबूत करने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये सारा गणित, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों बड़ा ही सीधी सी थ्योरी है कि भारत के पास जितना डॉलर कम होगा डॉलर का मूल्य उतना ही बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सीधी भाषा में समझे तो जितने भारत के पास डॉलर होगा कम, उतना ही दोस्तों जो है डॉलर का मूल्य बढ़ जाएगा और भारत का रुपया जो है वो घट जाएगा। तो भारत या कोई भी देश अपने जरूरत की वस्तुएं या तो खुद बनाते हैं या उन्हें विदेश से आयात करते हैं, और विदेशों से कुछ भी आयात करने के लिए आपको उन्हें डॉलर में चुकाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी देश से आप तेल का आयात करना चाहते हैं तो दोस्तों उसका भुगतान आपको रुपए में नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आप अपना इंडियन रुपीज में उसे पे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य किसी भी मुद्रा का प्रयोग करना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको भारत में भुगतान डॉलर या यूरो में करना होगा। तो अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी करने के लिए हम डॉलर कहां से लाए। अपने देश में डॉलर या फिर विदेशी मुद्रा विभिन्न माध्यमों से आती हैं। तो पहला है दोस्तों निर्यात। देश में बनी वस्तुओं को निर्यात जब हम विदेशों में करते हैं तो उन्हें हमें भुगतान के रूप में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, वो हमें विदेशी मुद्रा यानी डॉलर के रूप में हमें पैसे देती हैं। या फिर दोस्तों दूसरा है कि विदेशी निवेश। कोई भी विदेशी कंपनी है जब हमारे देश में कारोबार करने लगती हैं या फिर विदेशी निवेशक हमारे देश में उद्योग या फिर शेयर बाजार में निवेश करते हैं तब भी हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यानी कि दोस्तों जब भी हमारे कोई शेयर बाजार में कोई पैसा लगाता है या फिर कोई भी कंपनी आकर हमारे यहाँ पे प्लांट वगैरह लगाती है तब भी हमें दोस्तों डॉलर के रूप में पैसा मिलता है, तब भी हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। या फिर दोस्तों विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं जब विदेशों में कमाते हैं और दोस्तों कमाकर वो डॉलर में कमाते हैं और वो अपने देश में वही डॉलर भेजते हैं तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी बढ़ता है। अब हमें दोस्तों खर्चे व वस्तुओं के आयात के लिए भी डॉलर का भंडारण सुरक्षित करना पड़ता है, जिसे दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार भी कहते हैं। यदि किसी कारणवश ये भंडार खत्म हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तेल के बिना हमारी सारी अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। तो हमारे आयात का बिल और निर्यात का बिल एक संतुलन आवश्यक है। यदि संतुलन खराब होता है तो ये हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा की कमी हो जाती है, जिसे दोस्तों करंट अकाउंट डेफिसिट भी कहते हैं। अभी भारत करंट अकाउंट डेफिसिट की समस्या से गुजर रहा है, जिसकी वजह से हमारी मुद्रा लगातार अमूल्य हो रही है, जिससे रुपये का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है। तो दोस्तों रुपये को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको निर्यात बढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, निर्यात बढ़ाई जाए जिससे कि विदेश की मुद्रा प्राप्त हो और यहाँ पे दोस्तों उत्पादन बढ़ जाए, जिसकी अधिक से अधिक हम निर्यात कर सकें। स्वदेशी अपनाओ। विदेशों में बनने वाली 10 रुपये की ड्रिंक यहाँ पे दोस्तों 25 से 30 रुपये में बेची जा रही हैं। यदि हम स्वदेशी वस्तुओं या फिर प्रयोग करना शुरू कर दें तो इन विदेशी वस्तुओं का आयात करने का खर्च हमें बच जाएगा। तेल का विकल्प। हम बड़ी मात्रा में तेल का आयात करने को मजबूर हैं, क्योंकि देश में तेल उत्पादन की मांग के अनुसार नहीं है। यदि हम तेल पे आश्रित अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने की कोशिश की जाए तो दोस्तों विदेशी भंडार एक बहुत बड़ा हिस्सा हम बचा सकते हैं, और इसके लिए हमें तेल के विकल्पों पर विचार करना चाहिए। दोस्तों और भारतीय को जो सोना है उससे बहुत ज़्यादा लगाव होता है, उससे प्रेम होता है। तो सोने से लगाव से काफ़ी पुराना है। भारत के अंदर विवाह या फिर कोई पर्व त्योहार पर सोने की मांग अप्रचलित वर्धित देखी गई है, जिसमें दोस्तों हमारा आयात बिल भी बढ़ता है। मोटे तौर पर रुपये की मजबूती के लिए हमें विदेशों से निवेश बढ़ाना होगा और विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल का निर्माण करना होगा। इसके अलावा स्वदेशी अपनाना होगा। जिन चीज़ों में हम देश में बना सकते हैं उनका आयात बंद करना होगा।
हर भारतीय को ईमानदारी के साथ भारत के विकास में योगदान देना होगा। उत्पादन जितना बढ़ेगा, निर्यात उतना अधिक होगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो आशा करता हूं आपको रुपए और विदेशी मुद्रा का गणित समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई भी और प्रश्न है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा।